आगे प्रसंग आता है, चरण पहाड़ी पर बंसी बजा के गौ को एकत्रित करना। प्रथम बार गोपाल बन के श्री कृष्ण गौचारण को निकल रहे हैं। सब गोपियां समाज गीत गा रही है। प्रथम गो चारण चले गोपाल, प्रथम गो चरण चले गोपाल। जननी यशोदा करत आरती, जननी यशोदा करत आरती। मोती न पूरे थाल, प्रथम गो चारण चले गोपाल, प्रथम गो चारण चले गोपाल। मंगल शब्द होत तिहि अवसर, गावत मिली ब्रज बाल। विविध भांति पट भूषण पहिरे, विविध भांति पट भूषण पहिरे। रोरी तिलक दियो भाल, गोचारण चले गोपाल, प्रथम गो चारण चले गोपाल। सब समाज ले चले वृंदावन, आगे लीनी गाय। राई नौन उतारी यशोदा, गोविंद बलि बलि जाय। प्रथम गो चारण चले गोपाल, प्रथम गो चारण चले गोपाल। बार बार जननी कहे सकल सखन सो तेरी, बन पटवन छाती टूटे, करियो जिन जुअवे। नंद बाबा कहने लगे, लाला ओ कन्हैया, कन्हैया को संग ले, तुम सबको सब बन को जाओ, सखाओ कन्हैया को लेकर तुम सब बन को जाओ। मैं तुम सबके लिए ताई छाछ भिजवाई दूंगो, और लाला को खूब संभालियो, खूब ध्यान रखियो। बलदाऊ कहते हैं, अच्छो बाबा, अब आप घर को जाओ, हम सब बन को जा रहे हैं। और कृष्ण को लेकर निकले हैं। सारे ब्रजवासी हर्षित है। हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्याम सुंदर नंदलाल छोटे ठाकुर गोपाल बने हैं, सबसे अधिक आनंद में गाए हैं। हमें प्रभु का संग होगा, स्पर्श मिलेगा, बंसी सुनेंगे, गाय नाच रही है गौशाला में। श्री कृष्ण ने गौशाला में जाकर सभी गायों की पूजा की, तिलक किया और खूंटे से छोड़ा है, और स्वयं पास की पहाड़ी पर पहुंच गए। ये पहाड़ी गौशाला के पास ही थी। ध्यान दे, नंदराय की गौशाला छोटी सी नहीं थी, बड़ी विशाल थी। श्री कृष्ण पहाड़ी पर चढ़ गए। लाखों गायों को एकत्रित करके वन गमन करना है। श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी विशेष बंजाई कि गायों का हृदय व्याकुल हो गया। पक्षी मौन हो श्रवण करने लगे। उस मधुर स्वर से पहाड़ी गल गई तथा श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गए। तब ब्रजवासी के हृदय की तो क्या दशा, उसमें से कोमल हृदय वाली गोपी के हृदय की दशा का तो वर्णन कर ही नहीं सकते। श्री कृष्ण के चरण इस पहाड़ी पर अंकित होने से उनका नाम चरण पहाड़ी पड़ा। जब बंसी बजाते श्री कृष्ण चलने लगे तो उनके पीछे लाखों गाय दीवानी सी अपने स्वामी का अनुसरण करने लगी। गोपी व्याकुल हो गई। हमारे नाथ के चरण कमल से कोमल है। वन में कांटे कंकर लगेंगे, पीड़ा होगी। मैया को इशारा किया। मैया दौड़ी, लाला लाला पदत्राण पहन लो, पदत्राण पहन लो। श्री कृष्ण कहते, नहीं मैया, गाय मेरी स्वामी है, मेरे स्वामी जूते न पहने तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। मैया कहती, गाय तो पशु है, तू तो अभी कोमल है। श्री कृष्ण बोले, मैया आज बोली सो बोली,
अब कभी मत बोलना कि गाय पशु है। अरे वो तो जैसे तू मेरी जशोदा मैया, ऐसे वो मेरी गैया मैया है। मैया वापस हुई। चित्त व्याकुल था। पहले कृष्ण 6 बजे जाता, शाम को 4 बजे आता, अब संध्या 6 बजे या 7 बजे आएंगे। गोपियां भी बड़ी व्याकुल दुखी हो रही थी श्री कृष्ण के चरण के कारण। श्री कृष्ण ने जिस रास्ते से वन गमन किया उस रास्ते का नाम वन गमन मार्ग पड़ गया या गौचारण गमन मार्ग पड़ गया। आज तो श्री कृष्ण भांडीर वन में गौ चराने दाऊ सखा संग पहुंचे। सारे सखा दाऊ आनंद में थे क्योंकि आज तक सब बछड़े चराते थे। आज से श्री कृष्ण और दाऊ के नेतृत्व में सब गौचारण करेंगे, वत्सचारण उनसे छोटे ग्वाले करेंगे। गायों को घास चरते मुक्त छोड़ सारे सखा पूछने लगे, आज कौन सा खेल खेलेंगे? श्री कृष्ण बोले, सखा देखो, ये वट वृक्ष कितना सुंदर और विशाल है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर बहुत दूर तक फैली है। पास में ही यमुना किल्लोल कर रही है और ये वट वृक्ष की कई डाले यमुना के उस पार तक पहुंचती है। यहाँ सुख शारिका, मयूर मयूरी, कोयल पपीहे कितना सुंदर कलरव कर रहे हैं। आज तो कौन डाली पर चलते चलते प्रथम जमुना को पार करेगा, यही स्पर्धा होगी। सारे ग्वाले हर्षित और शोर मचाने लगे, कूदने लगे। ग्रुप में दौड़ शुरू हुई। जो प्रथम उस पार पहुंचता, श्री कृष्ण और बलदाऊ उसकी पीठ ठोक के शाबाशी देते, तब उस सखा के आनंद का पार नहीं रहता। दोपहर होने आई। सभी ने श्री जमुना जी में छलांग लगा के डुबकी मार के जल विहार किया, थकान उतारी। उतनी देर में देखा कि उनकी मैया का भेजा हुआ भोजन लेकर कई गोपियां और ग्वाले आए हैं। श्री कृष्ण तुरंत वट की सुशीतल छाया में बैठ गए। बगल में दाऊ बैठे। सखा उनके चारों ओर से घेर कर हजारों पंक्तियों में अलग अलग आगे पीछे बैठ गए। सबको लगता श्री कृष्ण का मुख हमारे सामने है, तभी उनको भोजन भी भाता। श्री कृष्ण विविध विनोद करते भोजन करने लगे। इस दृश्य को देखने आकाश में देवता छा गए। संध्या को गायों को जमुना में स्नान कराया, जल पिलाया। फिर श्री कृष्ण बट पर चढ़े और बंसी बजाते बजाते बंसी से गायों का नाम लेने लगे। जिस गाय का नाम पुकारते उसी गाय का पूरा युद्ध दौड़ा आता। ये नई लीला देख दाऊ और सखा हर्षित हुए। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की। गजब की बांसुरी बजती, जहाँ चलता न था कुछ काम, तीरों से कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहाँ मुरली की तानों से गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की। गजब की बांसुरी बजती। बोल बंसी वारे की जय। सब सखा नाचते। संध्या को नंदगांव पहुंचने गमन किया। सारे सखा नाचते कूदते बाजे बजाने लगे। वहां व्रज में हर गोपी व्याकुल थी। दूर से गोरज उड़ती देख शोर मच गया। सखियां एक दूसरे को पुकारने लगी, ललिता फूल बिनना छोड़, विशाखा सारिका को पढ़ाना छोड़, श्यामा पानी भरना छोड़, चंद्रा रोटी पकाना छोड़, श्याम सुंदर आ रहे हैं। सारी ब्याही अनब्याही गोपी छत अटारिये दरवाजों पे वृक्ष पर चढ़ के खड़ी हो गई और चातक पक्षी की तरह श्री कृष्ण की राह देखने लगी। उनके रोम पुलकित थे। उनकी उतनी देर में गौवे दिखने लगी। गायों के चारों ओर सखा नाचते कूदते दौड़ रहे थे। सबके मध्य उनके प्राण प्यारे श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण दाऊ के कंधे पर हाथ रख चल रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा मेरी प्राण प्यारी सखिया मेरे दर्शन मुस्कुराहट के लिए तड़प रही है, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गेंद हाथ में ली।
उछालते उछालते दाएं बाएं चलने लगे। इस गेंद का उछलना और गोपियों का मन मयूर होकर नाच होना, क्योंकि टेढ़े मेढ़े होकर आगे पीछे जा जाकर सखाओं को नाम लेकर इधर इधर से बुलाने के बहाने गोपियों को प्रेम से देखते और मुस्कुराते। इतनी देर में गौशाला आते सारी गौओं को ग्वाले खुटे से बांधने लगे। श्री कृष्ण अपनी मैया के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। बाबा मैया ने लाला को गले लगाया, गले लगाकर सिर सूंघा। सखाओं ने मैया बाबा से बताया कि मैया आज तो लाला ने बड़ा जादू किया, बंसी से जिस गाय का नाम पुकारे उसी का पूरा युद्ध दौड़ कर आता, हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बाबा आपके लाला बड़े चतुर है। और ऐसा कहते हुए सब घर गए। रात्रि को दोनों भाइयों ने भोजन किया और शयन किया। आज मैया ने लाला के चरण दबाए। मेरो लाल वन में घूम के थक गयो, इसलिए मैया ने चरण दबा के उसे शयन करा दिया। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय।